श्रद्धा मर्डर केस में आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि मर्डर के आरोपी आफताब अमीन के पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पॉलीग्राफ का टेस्ट एक लंबा प्रोसेस है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मेन पॉलीग्राफ टेस्ट कल हो सकता है। आज शाम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने 2 घंटे तक मीटिंग की। पुलिस के सामने असली चैलेंज यह है कि अभी तक मर्डर में इस्तेमाल हुआ हथियार नहीं मिला है। पुलिस को आफताब की 4 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस के लिए अगले 100 घंटे बेहद अहम है। श्रद्धा मर्डर केस में सबसे क्रूशियल 100 घंटे शुरू हो चुके हैं। इन 100 घंटों में 100 से ज्यादा पुलिस वालों को 100 से ज्यादा सवालों की मिस्ट्री को सुलझाना है। आफताब की 4 दिन की रिमांड के बाद अब पुलिस के पास करीब 100 घंटे हैं। इसी पीरियड में पुलिस को श्रद्धा के मर्डर से जुड़े तमाम सबूत जुटाने हैं। आफताब का घर, जंगल, तालाब सब कुछ छान लेना है। पुलिस को इस मामले में सबसे बड़ी लीड मिल चुकी है। क्राइम स्पॉट यानी आफताब के घर से दिल्ली पुलिस को एक नक्शा मिला है। इस मैप में आफताब ने उन ठिकानों का जिक्र किया है जहां उसने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके फेंके थे। आफताब ने इस पूरी साजिश का एक रफ नोट बनाया था। इस रफ नोट में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स का पूरा हिसाब किताब लिखा था। श्रद्धा मर्डर केस की जांच करते हुए पुलिस को आफताब के छतरपुर के उसी फ्लैट से एक रफ नक्शा मिला, यानी कि वो जहां जहां पर बॉडी पार्ट्स को फेंकता था उसे एक पेपर पर लिखता था, उसने कहां कौन सी चीज फेंकी है, और एक नक्शे के जरिए मैं और मेरे सहयोगी अतुल भाटिया वही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल, एक रफ नक्शा मिला है जिसमें एक एक बात वो लिखता था, कौन सी चीज कहां पर वो फेंकता था। बताइए। देखिए, ये पूरा नक्शा जो है वो आफताब ने बनाया था। इसी तरीके का वो रफ नक्शा था। ये जो घर है ये D93 छतरपुर पहाड़ी, फर्स्ट फ्लोर, गली नंबर 1, जहां पर आफताब और श्रद्धा रहते थे। सबसे अहम बात, यहां से जो जंगल है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो नक्शा बरामद हुआ है, जो पुलिस ने नक्शा बरामद किया था, उसमें इस बात को ये दिखाया गया है कि जब वो घर से निकलता था तो सबसे पहले वो जो पहुंचा था वो छतरपुर के जंगलों में पहुंचा था, जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका था। एक दूरी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर की। इस नक्शे के जरिए पॉइंट पर भी पहुंची पुलिस, और इसी नक्शे के जरिए जो छतरपुर का ये मकान है D93, यहां से गुरुग्राम की जो DLF की झाड़ियां हैं जहां पर उसका दफ्तर है, 15 किलोमीटर के आसपास की जगह पड़ती है, और इस जंगल की झाड़ियों से भी, गुरुग्राम DLF उसके दफ्तर के पास से भी, यहां से भी पुलिस ने कुछ बॉडी पार्ट्स रिकवर किए हैं जिनको फिलहाल पुलिस ने जांच के लिए भेज दिया है। आफताब के इस नक्शे में जो 4 लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो हैं छतरपुर, यानी जहां आफताब और श्रद्धा रहते थे, छतरपुर का जंगल, मैदानगढ़ी का तालाब, गुरुग्राम में DLF के पास का जंगल। आफताब ने एक एक करके श्रद्धा के शरीर के तमाम टुकड़ों को ठिकाने लगाया। वो हर रोज एक बॉडी पार्ट को जंगल या तालाब में फेंकने के लिए जाता था। रिमांड कॉपी में दिल्ली पुलिस ने जिस तालाब का जिक्र किया है, जिसका मैप बनाकर आफताब ने बताया है कि उसने यहां भी कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके हैं। मैदानगढ़ी के उस तालाब पर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। श्रद्धा मर्डर के इस मामले में मैदानगढ़ी इलाके का तालाब अब सुर्खियों में है, और इस तालाब के पीछे वजह यह है कि आफताब ने पूछताछ में बताया कि इस तालाब में भी उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो पार्ट्स हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। हालांकि जब कोर्ट में आफताब को पेश किया गया, स्पेशल हियरिंग साकेत कोर्ट में की गई, उसमें फिजिकली आफताब पेश हुआ। आफताब ने बताया कि उसने दिल्ली पुलिस को इस तालाब के मैप के बारे में बताया कि किस जगह पर उसने श्रद्धा के शव से जुड़े जो अवशेष हैं वो इस तालाब में फेंके हैं। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट में ये दलील दी है कि मैप उनके पास है, और दिल्ली पुलिस चाहती है कि आफताब को लेकर वो इसी तालाब के पास पहुंचे और जो शव के टुकड़े आफताब ने इस तालाब में फेंके हैं उसको रिकवर किया जा सके। श्रद्धा के मर्डर के बाद उनके तमाम बॉडी पार्ट्स को पुलिस ने आफताब की निशानदेही पर बरामद किया है। अब इस मैप के जरिए पुलिस शरीर के बाकी बचे हिस्सों को तलाशने में लगी है। श्रद्धा के जबड़े का हिस्सा जंगल से रिकवर हुआ है। अब तक 18 हड्डियां बरामद हो चुकी हैं। महरौली और छतरपुर के जंगलों में पुलिस ने ये हड्डियां बरामद की हैं। पुलिस को इसी ग्राउंड पर 4 दिन के लिए आफताब की रिमांड और मिली है, क्योंकि पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें आफताब के घर पर जो नक्शा मिला है, उस नक्शे और आफताब की निशानदेही पर उन्हें बाकी सबूत भी जुटाने हैं। ऑर्डर कॉपी में यहां साफ साफ लिखा है कि आरोपी के घर से एक रफ साइट प्लान मिला है, जिससे सबूतों की आगे की तलाश में मदद मिल सकती है।
आईओ ने बताया कि इसने ने एक तालाब का स्केच बना करके दिया है, ठीक है। वो तालाब के पास मुझे आफ्ताब को ले जाना है, वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है कि बोन्स वगैरह गलत हो। और इसमें आफ्ताब ने जज साहब के सामने बताया कि सर मैं दिल्ली पुलिस को पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रहा हूँ और दिल्ली पुलिस भी मुझे पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही है। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े कई अहम सबूत अब तक मिसिंग हैं। श्रद्धा का स्कल यानी खोपड़ी, बाकी मिसिंग बॉडी पार्ट्स शव काटने के लिए इस्तेमाल हुई आरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।